वेलकम बैक टू माय चैनल। स्प्राउटेड मूंग दाल चीला बनाने के लिए मैंने मूंग दाल को ना धोकर और भिगोकर रख दिया था। इसके बाद मैंने इसको कपड़े में बांध कर रख दिया। अब ये देखिए इसमें कितने अच्छे से स्प्राउट्स बन गए हैं। 2 दिन के अंदर हमारे स्प्राउट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब ये दाल ना डबल हेल्दी हो गई है। चीले का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ना ग्राइंडर जार में दाल को ट्रांसफ़र कर लिया। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और इसी के साथ इसमें जाएगा हरा हरा भरा धनिया, जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा। बस इसी के लिए फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा। बस इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा पानी। अब हम इसको अच्छे से बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। चलिए ये देखिए हमारा मूंग दाल का बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अभी इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अब हम अपनी दाल को ना एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी के साथ इसमें जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और साथ में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। आप इसमें जो भी चाहें वो मसाले डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा पाउडर, काली मिर्च जो आपको पसंद हो। इसके साथ हमने थोड़ा सा डाला है इसमें हींग। बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नहीं, इसमें पहले हम डालेंगे थोड़ा सा 2 चम्मच चावल का आटा, क्योंकि हमें हमारे चीले को क्रिस्पी भी बनाना है ना। बस अब हम इसे करेंगे मिक्स। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया और हमें ना अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट कराना है ताकि मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएं। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं इस बैटर की कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल चीला वाली नहीं है। इस स्टेज पर ना अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। जिस ग्राइंडर जार में मैंने दाल को पीसा था उसी में मैंने उसको साफ़ कर लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस वक्त जो हमारी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल तैयार है। यहाँ हमने रख लिया है गैस पर अपना डोसा तवा, जिसे मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर ठंडा कर लिया था। इस पर हमने 1 स्पून फुल बिल्कुल वो हमने दाल का बैटर जो है हमारा वो हमने तवे पर फैला दिया है। अगर ये कभी आपको थोड़ा सा अनइवन लगे तो आप इसको ना चम्मच से भी इसको फैला सकते हैं आराम से। चम्मच से आप इसको बराबर बराबर कर सकते हैं। अभी हम इसमें कोई भी घी नहीं डालेंगे। पहले हमें इसे नीचे से अच्छे से सिकने देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये ठंडा कर लिया था। ये देखिए अनइवननेस को ना हम स्पून से ऐसे धीरे धीरे फैलाकर बिल्कुल इवन कर लेंगे। बस इसके साथ इसमें जाएंगी हमारी स्टफिंग के लिए हमने लिया था ना थोड़ा सा, ये यहाँ पे है बारीक कटा हुआ प्याज। इसके साथ में इसमें जाएगा ग्रेटेड गाजर। ये देखिए बन रहा है ना, हेल्दी मूंग दाल है, ऊपर से वो स्प्राउटेड है, साथ में इसके अंदर हेल्दी स्टफिंग है और ये है साथ में मेरा होममेड पनीर। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अब हमने गैस का फ्लेम इस वक्त लो मीडियम रख लिया है। पहले गैस का फ्लेम आपको लो रखना है जब आप इसको फैलाएंगे। अब हम इसे जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा आपको साइड से पता चल जाएगा कि ये सिकने लगा है। बस इस पॉइंट पर हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो मीडियम पर ही आपको इसे सेकना है। अब हम इस पर डालेंगे घी। ना तो गैस का फ्लेम आप हाई रखिएगा ना बिल्कुल लो, आपको रखना है लो मीडियम। जितनी भी हम रेसिपीज़ बनाते हैं ना, हेल्दी रेसिपीज़ होते हैं, उसमें हम घी ले सकते हैं। ऑयल को आप अवॉइड करिए। अगर आप फैट लॉस के लिए ये चीला बनाकर खाते हैं ब्रेकफास्ट में तो आप इसमें घी डालिए। अब आप देख सकते हैं साइडों से हमारा चीला उठने लगा है, इसका मतलब ये नीचे से सिक गया है। अब इसे धीरे धीरे साइडों से उठाते हुए हम इसको फ्लिप करा लेंगे। ये देखिए एक झटके में आप इसे कभी मत फ्लिप करना, नहीं तो ये टूट भी सकता है। बस पूरा नीचे से उतर गया है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्लिप हो गया। अब हम इसे सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। ये देखिए यहाँ हमारा डोसा तैयार हो गया है। गैस को हमने बिल्कुल सिम कर दिया इस वक्त और अब हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ तैयार है हमारा
मूंग दाल का चीला या डोसा, आपको जो कहना है। चलिए अब बनाते हैं चना दाल की बिल्कुल डिफरेंट ऑथेंटिक चटनी। इसके लिए मैंने क्या करा था, 1 घंटे के लिए चना दाल को ना मैंने सोक करके रख दिया था। इससे क्या होगा, चना दाल हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। और साथ में मैंने ले ली है 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा करी पत्ता। चलिए शुरू करते हैं चटनी बनाना। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में ये चटनी बनेगी। इसके लिए ना मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और साथ में ले लिया है सरसों का तेल। सबसे पहले हमें इसमें चना दाल को फ्राई कर लेना है, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी सोक है, सॉफ्ट हो चुकी है। बस इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि चना दाल का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए और ये आपको बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। ये देखिए यहाँ पर चना दाल हमारी पकने लगी है। आप इसे ना अपनी उंगलियों के बीच में ऐसे दबाकर देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से ये पिस रही है। इसका मतलब हमारी चना दाल पक चुकी है। इसी के साथ इसमें अब हम डालेंगे अपना करी पत्ता और हरी मिर्चें। उसे डालकर भी ना हम इसको थोड़ी सी देर और फ्राई कर लेंगे ताकि हरी मिर्च का तीखापन भी इसके साथ दाल में मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद में हम देखेंगे कि सब अच्छे से, आपको हरी मिर्च का कलर भी चेंज हुआ दिखाई देगा। बस अब हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे। आप ये मत सोचिएगा इसमें इतना सारा तेल लिया था, हमारा कोई भी तेल यूज़ नहीं होगा। तेल से हमने दाल को अलग कर लिया है। उस तेल को ना आप तड़का बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने ग्राइंडर जार में, क्योंकि हमें इसकी चटनी बनानी है। आप इस तरीके से चटनी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मैंने डाला है छोटा सा टुकड़ा अदरक का और इसकी बाइंडिंग के लिए डाला है इसमें दही। 3 से 4 चम्मच आप इसमें दही डाल दीजिए, जो इसको टेस्ट भी देगा, बाइंडिंग भी देगा और जिसका खट्टापन आता है ना, वो इस चटनी के फ्लेवर को बहुत बढ़ा देगा। बस अब हम इसकी बनाएंगे चटनी। ये देखिए हमारी चटनी तैयार, अभी तैयार नहीं हुई है। इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चना दाल है वो काफ़ी पानी भी सोखती है ना, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा देखकर इसमें पानी मिलाएंगे। सारी दाल को बीच में इकट्ठा करके हम इसे दोबारा से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ हो गई हमारी चटनी बिल्कुल रेडी। इस स्टेज पर इसमें जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम चटनी को ना बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बस अब बारी है चटनी के अंदर फ्लेवरफुल साउथ इंडियन तड़का मारने की। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन को गैस पर रख लिया है। इसमें भी मैंने लिया है तेल। ये वही तेल है जो हमारा कढ़ाई में बचा था। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने। जैसे ही हमारे सरसों के दाने चटकने लगेंगे, इसमें जाएगी 1 साबुत लाल मिर्च, जिसे मैंने बीच में से तोड़कर डाला है। साथ में करी पत्ता और लाल मिर्च। बस जैसे ही हमारा तड़का तैयार हो जाए, हम इसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी चटनी के ऊपर। ये देखिए तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। बस गरम गरम तड़का गया हमारी चटनी के ऊपर। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना। यकीन मानिए लग ही नहीं रहा, ये चटनी बनती भी बहुत टेस्टी है। कभी आपके पास नारियल नहीं है, नारियल चटनी खा खा के आप बोर हो गए हैं, तो एक बार ये डिफरेंट स्टाइल की चना दाल की चटनी ज़रूर ट्राई करिए। इस चटनी को ना आप मूंग दाल के चीले के साथ, डोसे के साथ, इडली के साथ, वड़ा के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत डिलीशियस होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मज़ा लीजिए हेल्दी सुपर टेस्टी मूंग दाल चीले का। ये देखिए इसका क्रिस्प आप देख सकते हैं और इसके अंदर स्टफिंग देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, और केवल बहुत टेस्टी भी है। आप एक बार इस तरीके से मूंग की दाल का चीला बनाइए, यकीन मानिए आपकी फैमिली फ्रेंड्स को बहुत पसंद आएगा। इसे ना आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बस आप अपना दाल को पीसिए, फटाफट बना लीजिए। चलिए एंजॉय योर चीला।